हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना हिंदी जीके में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार की रचनाओं से संबंधित प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। और हाँ, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न नंबर एक का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रस कलश की रचना की है। प्रश्न नंबर 2 है, ललित कलाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम। तो प्रश्न नंबर 2 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, मतीराम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 है, ठेस कहानी के लेखक हैं? तो आप सभी लोग बताइए कि ठेस कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। तो प्रश्न नंबर 3 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, फणीश्वरनाथ रेणु ठेस कहानी के लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं? ऑप्शन है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुम चरित, पार्वती मंगल। तो प्रश्न नंबर 4 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, हनुम चरित। ये जो है तुलसीदास की रचना नहीं है और बाकी सभी वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल ये सभी हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है रसखान, नागरीदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न नंबर 5 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, रसखान। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। प्रश्न नंबर 6 है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न नंबर 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त कवि ने लिखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? तो आप सभी लोग बताइए कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांस्कृत्यायन। तो प्रश्न नंबर 7 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, बालकृष्ण भट्ट। तो प्रश्न नंबर 8 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंद दास। तो प्रश्न नंबर 9 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक। तो प्रश्न नंबर 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? देखिए यहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो प्रश्न नंबर 11 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर का नहीं है। और ये सभी सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र ये सभी अमृतलाल नागर का लिखा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैद ए हयात। तो प्रश्न नंबर 12 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। ठीक है, और ये सभी है।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? ऑप्शन है सिंह सेनापति, जय योधे, दियोदास, व्यतीत। तो प्रश्न नंबर 13 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यतीत। व्यतीत उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है और बाकी सभी है। प्रश्न नंबर 14 है, काव्यालंकार किसकी रचना है? ऑप्शन है भामह, राजशेखर, दंडी, रुद्र भट्ट। तो प्रश्न नंबर 14 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 भामह। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, सुखसागर, लाल चंद्रिका। तो प्रश्न नंबर 15 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सुखसागर। सुखसागर लल्लू लाल का नहीं है और बाकी सभी सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, लाल चंद्रिका ये सभी लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो आप सभी लोग बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इन सभी में से कौन सा है? ऑप्शन है गोरक्ष विजय, कालिक मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो प्रश्न नंबर 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 कालिक मंगल। कालिक मंगल भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? ऑप्शन है भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। तो प्रश्न नंबर 17 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 भूमिजा। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ नाटक, काव्य, उपन्यास, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसा भी प्रश्न बनता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से उपन्यास कौन सा है, कौन सा नाटक है, कौन सा कविता है और लेखक नहीं दिया होगा। अगर मान लीजिए लेखक दिया भी है कि तो इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जिसे इसमें पूछा जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है तो ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कि जिसमें से नाटक होगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा नाटक है। तो इसलिए जो मैं ये नाटक, उपन्यास, काव्य ये सब बता रही हूँ तो इसको ध्यान से देखिए कि कौन सा काव्य है, कौन सा नाटक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न 18 पे। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो प्रश्न नंबर 18 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सज्जन। सज्जन जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, मतलब पहला। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा भाषा और समाज के लेखक हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न नंबर 20 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर वट पीपल के लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयदेव, चंद बरदाई, जगनीक, विद्यापति। तो प्रश्न नंबर 21 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद बरदाई। चंद बरदाई जी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 22 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। तो प्रश्न नंबर 22 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। प्रश्न नंबर 23 है, तितली किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न नंबर 23 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तितली की रचना की है। प्रश्न नंबर 24 है अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रश्न नंबर 24 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ठीक। प्रश्न नंबर 25 है पल्लव के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रश्न नंबर 25 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है चिंतामणि के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो प्रश्न नंबर 26 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 27 है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न नंबर 27 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रश्न नंबर 28 है प्रेमचंद के अधूरी उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो प्रश्न नंबर 28 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास है। यहाँ पर ध्यान देना है कि मंगलसूत्र जो है यह उपन्यास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभा दास, सुरति मिश्र। तो प्रश्न नंबर 29 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सुरति मिश्र। बैताल पचीसी के रचनाकार सुरति मिश्र जी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रश्न नंबर 30 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय की रचना की हैं। प्रश्न नंबर 31 है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि यह निबंध है, अशोक के फूल निबंध है। ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है। तो यह ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न नंबर 31 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 32 से झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रश्न नंबर 32 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर 33 है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो प्रश्न नंबर 33 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 34 है दोहा कोश के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि दोहा कोश के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है लुइपा, जोइंदू, सरापा, कड़हपा। तो प्रश्न नंबर 34 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सरापा। सरापा दोहा कोश के रचयिता हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है।
देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यह पंच परमेश्वर जो है कहानी है, ठीक है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रश्न नंबर 35 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 36 है, हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। यहाँ पर पूछा गया है हार की जीत कहानी के कहानीकारक हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि हार की जीत कहानी के कहानीकारक कौन हैं? ऑप्शन है सुदर्शन, यादवेंद्र शर्माचंद, कमलेश्वर, रांगे राघव। तो प्रश्न नंबर 36 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 37 है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 38 है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। तो प्रश्न नंबर 38 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, केशव दास। प्रश्न नंबर 39 है, कूटज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र। तो प्रश्न नंबर 39 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटज के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 40 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो प्रश्न नंबर 40 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राग दरबारी जो है यह उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 41 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 42 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद्र। पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 43 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न नंबर 43 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है यह नाटक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। तो प्रश्न नंबर 44 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 45 है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। तो प्रश्न नंबर 45 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर पहले ध्यान देना है कि यह गंगा छवि जो है यह कविता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न नंबर 46 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 47 है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो प्रश्न नंबर 47 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, निराला।
भिक्षुक कविता के रचयिता निराला हैं, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है, सिर्फ निराला भी दे सकता है, इसलिए ध्यान देना। इनका निराला उपनाम है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 है, साखी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। तो प्रश्न नंबर 48 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, कबीरदास। साखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। तो प्रश्न नंबर 49 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरदास। अगला और अंतिम प्रश्न है 50वां है, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रश्न नंबर 50 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब लाइक सब फ्री है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि पैसा खर्च होगा लाइक और सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं निश्चिंत। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।